केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली के अंदर तीनों नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, इन तीनों को एक करने के लिए जो एक बिल है उसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और बताया जा रहा है कि अब इसी संसद सत्र के अंदर केंद्र सरकार, मोदी सरकार एक बिल लेके आएगी और दिल्ली के अंदर ये जो तीनों नगर निगम हैं एक बार फिर से एक हो जाएंगे। दिल्ली बीजेपी केंद्र सरकार के इस कदम के फायदे गिनवा रही है और इस फैसले से निगम मजबूत होगा। निगम दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम कर पाएगा। तीनों निगमों में जिस तरह से पिछली दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में निगम को फंड नहीं देकर निगम का काम रोकने की कोशिश की, अब निगम जब एक होगा तो दिल्ली वासियों को बेहतर सफाई व्यवस्था, बेहतर प्राइमरी एजुकेशन, बेहतर प्राइमरी हेल्थ और इसके साथ साथ पार्कों की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था अच्छी मिलेगी और विशेष रूप से दिल्ली की जो छोटी छोटी गलियों में निर्माण कार्य होने हैं, सड़कों के निर्माण कार्य होने हैं, नाले नालियां बनने हैं, उन कामों में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के इस फैसले से भड़की हुई है। उसका कहना है कि बीजेपी को ये डर सता रहा है कि दिल्ली नगर निगम में वो इस बार चुनाव हार जाएगी, इसलिए ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है। लेकिन पिछले 7 साल में एक बार भी ना केंद्र सरकार ने ना भाजपा शासित एमसीडी ने यूनिफिकेशन की बात करी। उनको यूनिफिकेशन की बात किस दिन ख्याल आई? उन्हें यूनिफिकेशन की बात पंजाब चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद ख्याल आई, क्योंकि उनको पता है कि एमसीडी में उन्होंने 15 साल से जो कुशासन किया है उसके बाद दिल्ली की जनता उनसे परेशान है। जब 5 राज्यों में चुनाव के जिस दिन एग्जिट पोल आए और पंजाब में एक तरफा जीत के आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के जब संकेत सामने आए तो भाजपा को यह समझ में आ गया कि वो आम आदमी पार्टी का सामना नहीं कर सकते हैं, कि वो अरविंद केजरीवाल जी का सामना नहीं कर सकते। अब सुनिए केंद्र सरकार की क्या दलील है तीनों नगर निगमों को एक करने के पीछे। मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्र को सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार का ये कहना है या केंद्र सरकार की ये दलील है कि 2011 में जब दिल्ली नगर निगम एक ही हुआ करती थी तो उसका जो ट्राइफरकेशन किया गया, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया, तो वो ठीक से नहीं बांटा गया, जिसकी वजह से हुआ ये कि जो नगर निगम थे वो अपना रेवेन्यू ठीक तरीके से जनरेट नहीं कर पा रहे थे। वित्तीय समस्या उसमें लगातार गहराती जा रही थी। उसकी वजह से हो ये रहा था कि जो आम लोगों को, जो नागरिकों को सुविधा नगर निगम को देनी चाहिए वो ठीक से नहीं दे पा रहे थे। हालत ये थी कि वो सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे जो अभी एम्प्लॉयज़ हैं उनके, और जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन भी नहीं दे पा रहे थे। तो एक वित्तीय संकट जो है खड़ा हो गया था, क्योंकि ठीक से ट्राइफरकेशन, ठीक से बंटवारा नहीं किया गया तीनों नगर निगम का। तो इसलिए अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इन तीनों नगर निगमों को, यानी कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को एक किया जाए और दिल्ली के अंदर एक यूनिफाइड एमसीडी बनाई जाए। कौन क्या कह रहा है के बाद आप नगर निगम की असली कहानी सुनिए, सीधी सीधी कहानी सुनिए। तो बात यह है कि दिल्ली के अंदर नगर निगम पहले एक ही हुआ करती थी, यूनिफाइड एमसीडी हुआ करती थी। 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करती थी शीला दीक्षित। उन्होंने दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा और ये कहा गया, उस समय दलील ये दी गई कि नगर निगम जो हैं वो अपने संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगी और ज़्यादा सक्षम हो पाएंगी जब उनको 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि अभी एक एमसीडी है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही। अगर 3 एमसीडी बना देंगे तो ये ज़्यादा सक्षम हो पाएंगी, ज़्यादा अच्छे से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगी और ज़्यादा अच्छे से लोगों की सेवा हो पाएगी। तो 2011 में ये 3 हिस्सों में जो है नगर निगम बंट गई। 2012 में ये जो 3 नगर निगम बनी थी, इनमें इसके अंदर जो है चुनाव हुए और बीजेपी भारी बहुमत के साथ में जो है चुनाव जीत गई और सत्ता में वहाँ पर काबिज रही बीजेपी। उससे पहले भी बीजेपी थी, लेकिन जब ट्राइफरकेशन हुआ उसके बाद भी बीजेपी ही वहाँ पर जीती, जबकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। अब 2017 के अंदर चुनाव हुए एमसीडी के अंदर। 2017 में भी बीजेपी ने यहाँ पर अच्छी जीत दर्ज की और
पहले नंबर पर बीजेपी रही, दूसरे पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर चली गई। लेकिन लगभग 10 साल बीजेपी जो है, लगभग 10 साल बीजेपी ने इस 3 एमसीडी के अंदर, ये जो ट्राइफर्केशन हुआ था, 10 साल तक बीजेपी ने यहाँ पर शासन किया। और उसके बाद अब बिल्कुल चुनाव तय थे कि होने ही वाले हैं, और 9 मार्च को जो चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और उसमें ये तय माना जा रहा था कि चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो चुनाव घोषित करने के लिए ही बुलाई है, और वो चुनाव घोषित करने के लिए ही बुलाई गई थी। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बताया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि एलजी साहब की तरफ से एक लेटर आया है और जिसमें ये बताया गया है कि केंद्र सरकार जो है वो तीनों नगर निगम को एक करना चाह रही है। तो अब इसलिए जो है अब जो है जो चुनाव आयोग है वो इस पर राय लेगा कि एलजी ने ये बताया कि केंद्र सरकार एक बिल लाने जा रही है जो कि इसी सत्र में आएगा। तो चुनाव आयोग ने कहा कि फ़िलहाल जो है हम इस पर राय लेंगे और फिर आगे क्या करना है इसके बारे में हम जो है आगे इसकी घोषणा करेंगे। तो दिल्ली के अंदर जो नगर निगम के चुनाव थे वो होते होते टल गए थे। ये शायद पहली बार ही हुआ होगा कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के चुनाव घोषित ही नहीं किए। ये तय था इस मार्च के महीने में जो है इस समय पर चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित ही करने थे, लेकिन चुनाव घोषित नहीं किए। तो वहाँ से सवाल उठना शुरू हुआ कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों जो है चुनाव दिल्ली के अंदर रोक दिए गए हैं। तो वहाँ से आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाना शुरू किया कि अगर इसको यूनिफाइड ही करना है तो वो आप पहले भी कर सकते थे। 10 साल से आप एमसीडी के अंदर शासन कर रहे थे, 2014 से लेकर और अब तक केंद्र के अंदर आप ही की सरकार है, तो अगर करना ही था तो आपने पहले क्यों नहीं किया। कि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि क्योंकि पंजाब में उसने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है तो उसका फ़ायदा उसको दिल्ली नगर निगम चुनाव में मिलेगा और वो ये चुनाव जीत सकती है। इस वजह से बीजेपी जो है वो ये चुनाव नहीं करवा रही, ऐसा उसका दावा है। 2017 में ये हुआ था। आम आदमी पार्टी के इस दावे को आप सही माने नहीं माने ये तो जनता ही जानती है कि वो किसको वोट देना चाह रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन 2017 में ये हुआ था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में हार गई थी, बीजेपी यूपी भी जीत गई थी, उत्तराखंड भी जीत गई थी, गोवा में भी उसने अपनी सरकार बना ली थी। तो उसके बाद में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो बीजेपी आम आदमी पार्टी ठीक से चुनाव लड़ भी नहीं पाई, कैंपेन भी नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी का कोई माहौल ही नहीं बन पाया और बीजेपी जो है वो नगर निगम का चुनाव जीत गई थी। तो कुल मिलाकर क्या यूनिफाइड करने पर, तीनों एमसीडी को एक करने पर कहीं आपत्ति हो रही है? तीनों एमसीडी को आपत्ति एक करने पर कहीं आपत्ति होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी भी नहीं कह रही है, बीजेपी तो खैर स्वागत ही कर रही है और कांग्रेस की तरफ से भी कोई खास जो है इसका विरोध होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब बिल्कुल टेन्योर ख़त्म हो गया है तो उस समय पर चुनाव रुकवा कर, क्योंकि दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव अभी रुके हुए हैं, तो चुनाव को रोका क्यों गया है? तो सारा सवाल जो है वो इसी बात पर है कि चुनाव क्यों रोके गए हैं। अगर आपको यूनिफाइड एमसीडी करनी है, आपको एमसीडी एक बनानी है तो जो तो चुनाव कराने के बाद भी किसी समय पर भी ये सब हो सकता है। तो सारा सवाल इसी बात को लेकर है कि चुनाव दिल्ली के अंदर एमसीडी के, दिल्ली नगर निगम के क्यों रुके हुए हैं। शरद शर्मा, दिल्ली से, एनडीटीवी इंडिया के लिए।